Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. As we are talking about the chapter 11 of class 11th, that is neural control and coordination. Previous lecture में हमने बात करी थी आई के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, उसका पूरा विजन कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म होती है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ईयर, इसका पूरा स्ट्रक्चर एज वेल एज मैकेनिज्म. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कई बार टफ जाता है बट विल अंडरस्टैंड इन अ वेरी ईजी वे. ओके तो यहाँ पे मैंने ईयर का एक डायग्राम बताया, बट इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, फिर हम ये डायग्राम को बहुत क्लियरली देखेंगे. ओके तो एज वी नो कि ईयर का फंक्शन क्या है, हम फंक्शन क्या बोलते हैं, हियरिंग. बट ईयर के दो फंक्शन होते हैं. फर्स्ट इज हियरिंग, एक तो ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड सेकेंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन दी बॉडी बैलेंस. ओके हम अगर चल रहे हैं या बैठे हुए हैं एक ही जगह तो हम गिरते क्यों नहीं है, हमारा बॉडी गिरता क्यों नहीं है, वो बैलेंस भी यही ईयर ही मेंटेन करता है. चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो ईयर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. वन इज द आउटर ईयर, then another is the middle ear, okay, and the third one is the inner ear. Okay, outer ear, middle ear and inner ear. चलिए आउटर ईयर, आउटर मोस्ट पार्ट, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है. फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज द ईयर पिन्ना. ओके बाहर एक आउट ग्रोथ होती है दैट इज ईयर पिन्ना. तो यू कैन सी दिस वन, जो हमें बाहर से ये दिखाई दे रहा है हमारा ईयर का पोर्शन, दैट इज कॉल्ड ईयर पिन्ना. उसके आगे एक लॉन्ग कैनाल स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड दी ऑडिटरी कैनाल. क्या बोलते हैं इसको, ऑडिटरी कैनाल. दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स. क्या बोलते हैं इसको दूसरा नाम, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स. ओके आप अगर सिर्फ कैनाल बोलेंगे देन ऑल्सो इट इज फाइन. ओके एंड थर्ड पोर्शन क्या होता है, इसी के साथ में यहाँ लास्ट में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम. क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम. और इसका दूसरा नाम भी क्या है, दैट इज टिम्पेनम. क्या बोलते हैं, टिम्पेनम. क्लियर रहेगा ये चीज़. क्या बात करी, एक्सटर्नल ईयर, ईयर पिन्ना का, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम का बना होता है. यहाँ तक का पार्ट क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर. ओके नाउ अब बात करते हैं एक्सटर्नल के बाद अब आ जाता है अंदर का पार्ट दैट इज द इंटरनल ईयर. इस इंटरनल ईयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे तीन बहुत छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है, बोन्स प्रेजेंट होती है, जिनको एक नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड ईयर ऑसिल्स. क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ईयर ऑसिल्स, सॉरी ऑसिल्स. ठीक है, वो डबल एस. ओके ना ईयर ऑसिल्स, इसमें तीन छोटी छोटी बोन होती है. फर्स्ट बोन इज कॉल्ड दी मैलियस, देन इनकस एंड देन स्टेप्स. क्या क्या है बोन का नाम, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, एंड कंबाइनली दे आर नोन एज ईयर ऑसिल्स. ओके मैलियस जो है देखो यहीं पर स्टार्ट हो रही है. दिस मैलियस कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल ईयर. देखो मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में कनेक्शन कौन करवा रहा है, दिस मैलियस. सो ये मैलियस किससे कनेक्ट होती है, ये टिम्पेनम से, या फिर हम बोल सकते हैं ईयर ड्रम से कनेक्टेड रहती है. फिर मैलियस का दूसरा एंड जो है, मैलियस का एक एंड तो टिम्पेनम के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड किसके साथ कनेक्ट हो गया अभी, इनकस के साथ. ठीक है फिर इनकस का दूसरा एंड जो है, फिर यहाँ पे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, कैन यू सी दिस वन, ये है स्टेप्स. फिर ये किससे कनेक्ट हो गया, स्टेप्स. तो ये मतलब क्या करते हैं, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर. और स्टेप्स एट लास्ट, स्टेप्स किससे कनेक्ट होता है, इट इज कनेक्ट विद द इनर ईयर, इनर ईयर. एंड बेसिकली किससे कनेक्ट होता है, यहाँ पे एक विंडो होती है. विंडो भी क्या है, वो एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ये इनर ईयर से कनेक्ट होता है. मतलब मिडिल ईयर और इनर ईयर के कनेक्शन के लिए बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ये दोनों कनेक्टेड है. दैट इज नोन एज ओवल विंडो. विंडो के थ्रू हम अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट में कनेक्ट हो सकते हैं ना, लाइक दिस सेम हेयर. तो यहाँ पे दैट विंडो, क्या ये दिख रहा है, ये पोर्शन आपका क्या है, दैट इज स्टेप्स. और यहाँ पर ये पूरा अंदर का क्या आ गया, इनर ईयर. यहाँ का ये पोर्शन है दैट इज ओवल विंडो. ओके तो दिस पोर्शन मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, ये कंबाइनली क्या कहलाते हैं, मिडिल ईयर कहलाते हैं. बट इसी के साथ एक और भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है कैनाल, विच इज कॉल्ड यूस्टेशियन कैनाल. कहाँ पर है,
यूस्टेशियन कैनाल, एक मिनट, ओके, ये कैनाल इनर मिडिल ईयर में ही प्रेजेंट होती है, जो कहाँ पे जाके खुलती है, आपके थ्रोट रीजन में, और यू कैन से आपके फेरिंग्स में ओपन होती है। तो आप देखते हो ना, ईयर में भी अगर हमने कोई मेडिसिन डाला तो वी हैव एबल टू स्मेल और टेस्ट दैट मेडिसिन बिकॉज इट कम्स इन टू आवर थ्रोट। तो इसी के थ्रू क्या होता है, वो हमारे थ्रोट तक कनेक्टेड रहती है। समझ में आया मिडिल ईयर। अब बात करते हैं इनर ईयर की, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनर ईयर। देखो, इनर ईयर में दो पार्ट होते हैं बेसिकली। क्या क्या होते हैं, एक को बोलते हैं हम कॉक्लिया एंड अनदर इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक है, तो बात करते हैं इनर ईयर। नाउ दिस इनर ईयर इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक को हम या तो ऐसे बोल देते हैं, हम इसको बोलते हैं लेबिरिंथ, और यू कैन से मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, लेबिरिंथ, एंड दिस इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक है, या फिर इसको लेबिरिंथ भी बोलेंगे। तो लेबिरिंथ फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट में। वन इज कॉल्ड दी बोनी लेबिरिंथ, अनदर इज कॉल्ड दी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, बोनी लेबिरिंथ ये क्या करता है, बहुत सारे चैनल बनाता है, दे मेक सो मेनी चैनल्स, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ प्रेजेंट होती है। क्या बोल रही हूँ, बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेनस। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉक्लिया, दिस इज कॉल्ड कॉक्लिया। ठीक है, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन, दिस राउंड पोर्शन इज नोन एज कॉक्लिया। कैसा होता है, ये कॉइल्ड होता है, दिस इज द कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो आपको कैसा, किसी स्नेल के शेल जैसा, जैसे स्नेल का शेल देखा वो ऐसे राउंड राउंड राउंड, तो कैसा दिखता है ये, इट इज लुकिंग लाइक अ स्नेल शेल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, नाउ ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है ना, ये भी फर्दर दो पोर्शन में डिवाइड होता है, दो फ्लूइड में, एक्चुअली इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, दैट इज नोन एज पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ, एंड अनदर इज कॉल्ड दी एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसकी बात करते हैं। ये जो कॉक्लिया है, इस कॉक्लिया को अगर हम देखेंगे, देखो ये कॉइल्ड 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 है, तो अंदर वाली जो ये कैविटी है, दैट इनर कैविटी, क्या बोल रही हूँ, दैट इनर कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। ठीक है, मेम्ब्रेन्स के थ्रू, बीच में जो मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये जो इनर कैविटी है किसकी, कॉक्लिया की, वो 3 कैनाल में और 3 पोर्शन में डिवाइड होती है। क्या क्या बोलते हैं उसको, दैट इज नोन एज स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनी। दूसरा नाम भी बोल सकते हैं वेस्टिबुलर कैनाल, इसको दूसरा नाम बोलते हैं कॉक्लियर, कॉक्लियर कैनाल, और मिडल कैनाल और मीडियन कैनाल, एंड दिस इज नोन एज टिम्पेनल कैनाल। कुछ समझ में आया, ये जो कॉक्लिया है, इस कॉक्लिया में क्या होता है, जो कैविटी, अंदर जो फ्लूइड होता है, इट डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन विद द हेल्प ऑफ सम मेम्ब्रेन, एंड दिस इज हाउ दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनी। तो चलिए अब एक कॉक्लिया की डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना, दिस वेस्टिबुलर एपरेटस, इस कॉक्लिया के ऊपर वाला ये जो पूरा पोर्शन है, दिस इज नोन एज वेस्टिबुलर एपरेटस। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, पहले कॉक्लिया की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, किसकी है, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। ठीक है, तो देखते हैं। एज आई टोल्ड यू, कॉक्लिया में 3 पार्ट है। देखो ये इनर मोस्ट है ना, उसका ही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखाया है। 3 देखो कैविटी बनी हुई है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनी। ओके,
आपको मैंने बताया कि मेम्ब्रेन्स जो लेबिरिंथ है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ यानी कि कॉक्लिया, उसमें जो फ्लूइड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। ठीक है, तो यहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनी, इसके अंदर तो क्या प्रेजेंट होता है, पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है, इसमें भी पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है, मतलब ये फ्लूइड है, बट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। ओके, ये पेरिलिम्फ या फिर आप बोल सकते हो स्केला वेस्टिबुलाई जो है इस मिडिल ईयर से कैसे कनेक्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ ओवल विंडो। अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही मैंने कि लास्ट का जो स्टेप्स है ये इनर ईयर में कैसे ओपन होता है, इस ओवल विंडो के थ्रू। इसी के नीचे एक और विंडो होती है जहाँ से स्केला टिम्पेनी मिडिल ईयर से कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड राउंड विंडो। ओके, आ रही बात समझ में, मिडिल ईयर और इनर ईयर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं दो विंडो के थ्रू, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। ओवल विंडो कहाँ होती है, स्केला वेस्टिबुलाई और मिडिल ईयर के बीच में, राउंड विंडो स्केला टिम्पेनी एंड मिडिल ईयर के बीच में होती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ इस वाली स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ध्यान रखना, दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, स्केला मीडिया में ये प्रेजेंट होती है। ओके, क्लियर है? नाउ इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो रिसेप्टर का काम करती है। जैसे ही कोई इंपल्स जनरेट होता है वो उसको रिसीव करती है और उसको अल्टीमेटली किसको दे देती है, ये ऑडिटरी नर्व्स को दे देती है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी इंपल्स जनरेट हो रहा है उसको रिसीव करने का काम यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो करती है। ओके, इसी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, दिस वन कॉल्ड एज that membrane is known as tectorial membrane and this organ of Corti ये एक membrane के ऊपर present होता है which is called basilar membrane। रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज प्रेजेंट ऑन अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड बेसिलर मेम्ब्रेन। इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है जो क्या करती है, वो इम्पल्स को रिसीव करने का काम करती है। इन्हीं हेयर लाइक आउटग्रोथ में नर्व्स होती है, एफरेंट नर्व्स होती है। एफरेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को रिसीव करे स्टिमुलस को और ब्रेन तक लेके जाए। तो ये एफरेंट नर्व्स जो है वो रिसीव करती है स्टिमुलाई को और यहाँ किसको दे देती है, ऑडिटरी नर्व्स को, और ऑडिटरी नर्व्स अल्टीमेटली ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ओके, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ये तीनों डिवाइड होते हैं दैट इज रेजनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, रेजनर मेम्ब्रेन। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा, दैट इज वेस्टिबुलर। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ, दिस वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट का बना होता है। वन इज कॉल्ड दी सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट इज नोन एज ऑटोलिथ ऑर्गन। क्लियर है? ओके, नाउ ये जो सेमी सर्कुलर है इसमें 3 सेमी सर्कुलर, कैन यू सी 1 2 एंड 3, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है जो एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होती है। 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से प्रेजेंट होती है। इन तीनों कैनाल का जो एंड है वो स्वेलन होता है। यू कैन सी दिस पार्ट इज स्वेलन, और इस स्वेलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। ठीक है, एम्पुला। इस एम्पुला में क्या होती है, यहाँ पर ही कुछ सेंसरी सेल्स होती है और यू कैन से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो भी क्या करती है, इम्पल्स को रिसीव करने का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। ये क्या है, थोड़ा सा प्रोजेक्शन होता है, एक रिज लाइक स्ट्रक्चर रहती है जहाँ पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर किसी भी इम्पल्स को रिसीव करने का काम करती है। इसी के नीचे दिस वन पोर्शन इज नोन एज ऑटोलिथ ऑर्गन, जो किस किस से बना होता है, यूट्रिकुलस से एंड सेकुलस से। ये कंबाइनली हम इसको बोलते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन, यूट्रिकुलस और सेकुलस से बना होता है। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा रिज, एक थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग पार्ट रहता है जहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं मैकुला।
ये भी क्या करता है, स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करता है। तो देखो 3 जगह है जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो मतलब लाइक नर्व्स प्रेजेंट है जो स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करेंगी। पहला तो यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे प्रेजेंट है जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। दूसरा ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसके एम्पुला में क्रिस्टा एम्पुलैरिस होता है। और तीसरा ये ऑटोलिथ ऑर्गन है जिसमें यूट्रिकुलस और सेकुलस से ये बना होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है मैकुला। क्लियर है, ठीक है। ये तो हमने स्ट्रक्चर की बात करी। अब देखते हैं कि ये हियरिंग का प्रोसेस कैसे होता है। सिंपल है, जैसे ही कोई साउंड आता है, साउंड हमेशा वेव की फॉर्म में आता है, ट्रैवल करता है, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये साउंड जब यहाँ हमारे अंदर एंटर करता है ईयर पिन्ना से, ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता हुआ अल्टीमेटली हमारे ईयर ड्रम पे जोर से जाके भिड़ता है। ईयर ड्रम पे क्या होता है, ये यूस्टेशियन ट्यूब पासी में है, ये क्या करती है, इस साउंड को ईयर ड्रम के दोनों साइड क्या करती है, इस ईयर ड्रम के दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इस साउंड को, और जिसकी वजह से वो ईयर ड्रम उस साउंड का वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है। साउंड में क्या हो जाती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। ये वाइब्रेशन किससे पास होती है, फिर मैलियस, इंकस और स्टेप्स, ये तीनों का काम क्या है, इस वाइब्रेशन को और मैग्नीफाई कर देना, मतलब और ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट कर देना, मैग्नीफाई कर देना। और ये वाइब्रेशन मैग्नीफाई होकर कहाँ पे आ जाता है, कॉक्लिया में आ जाता है। अब देखो कॉक्लिया में यहाँ एंटर किया, कॉक्लिया में जैसे ही एंटर किया ये गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। यहाँ जो इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, यहाँ पे क्या होता है, उस वाइब्रेशन की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, मतलब ये फ्लूइड शेक होता है, इसमें भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसमें भी वाइब्रेशन क्रिएट होगा और ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगा। क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगा। एंड दैट इम्पल्स वाज टेकन बाय द एफरेंट नर्व्स एंड विल रीच अप टू द ऑडिटरी नर्व्स और अल्टीमेटली ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ये तो समझ में आ गया। और इस वजह से हम क्या कर पाएंगे, सुन पाएंगे कि वॉट एवर साउंड इज कमिंग। क्या पाथवे हुआ, ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम, उसके बाद यहाँ मैलियस, इंकस, स्टेप्स, उन्होंने उस वाइब्रेशन को और मैग्नीफाई किया। देन इट रीच अप टू द कॉक्लिया, जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से दैट इम्पल्स वाज टेकन बाय द एफरेंट नर्व्स थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स अप टू द ब्रेन। क्लियर है, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वेस्टिबुलर एपरेटस। मैंने आपको बताया ईयर का 2 फंक्शन है, हियरिंग एंड सेकेंड इज ए मेंटेन द बॉडी बैलेंस। तो ये वेस्टिबुलर जो एपरेटस है इसका मेन काम क्या है, हमारी बॉडी का बैलेंस करना, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। ये वाला क्लियर है? अगर ये फिर भी डाउट आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, नाउ वेस्टिबुलर एपरेटस में एज आई टोल्ड यू 2 पार्ट है। वन इज़ दी सेमी सर्कुलर कैनाल, अनदर इज़ दी ऑटोलिथ ऑर्गन। ओके, तो यहाँ पे भी 2 तरह का बैलेंस क्रिएट होगा। वन सेमी सर्कुलर कैनाल, अनदर इज ऑटोलिथ ऑर्गन। दोनों का क्या काम है, दोनों ही बैलेंस कर रहे हैं बट अलग अलग तरह का। ये करता है दैट इज द डायनामिक बैलेंस। क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक बैलेंस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस देखो, जब भी हम चलते हैं, व्हेन वी गोइंग और व्हेन वी डू मूवमेंट, रनिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं या झुक रहे हैं, तो हमारा बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी हमारी बॉडी में जब मूवमेंट क्रिएट होती है तो इस सेमी सर्कुलर कैनाल में जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर भी फ्लूइड है, राइट, वो फ्लूइड में वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो भी हिलता है, जैसे हम हिलते हैं वो फ्लूइड भी मूवमेंट करता है। उस फ्लूइड के मूवमेंट करने से इस एम्पुला में जो क्रिस्टा एम्पुलैरिस है, जो हेयर लाइक ग्रोथ है, वो उसकी वजह से इम्पल्स जनरेट जो होता है, वो इम्पल्स को लेकर कहाँ देती है, ऑडिटरी नर्व्स को देती है। वही सेम फंडा कि वही इम्पल्स एफरेंट नर्व्स रिसीव करेगी, ऑडिटरी नर्व को देगी और अल्टीमेटली ब्रेन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और हमारा बॉडी हमें गिरने से बचाएगा और हमारा बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। इवन वी आर वॉकिंग वी डू नॉट फॉल, और इफ़ वी आर बेंडिंग, हम झुक कर कुछ ले रहे हैं, सडनली
कोई कैच कर रहे हैं बॉल, तो हम कैच कर रहे हैं बट वी आर नॉट फॉलिंग सडनली, ठीक है ना। ये तो हो गया डायनामिक बैलेंस। अब स्टैटिक बैलेंस क्या होता है, जो ये बीच का पोर्शन है ना ऑटोलिथ ऑर्गन, इस ऑटोलिथ ऑर्गन में यहाँ पे कुछ पैचेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंसरी पैचेस। सेंसरी पैचेस एक्चुअली ये वही है दिस मैकुला, ये जो मैंने आपको बताया ना रिज होता है एक, वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेंसरी पैचेस है यहाँ, इसी को ही हम मैकुला बोल रहे हैं। जब हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी मूवमेंट, वी आर जस्ट सिटिंग और वी आर जस्ट स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैटिक है, स्टैचू है, मतलब हिल नहीं रहे हैं, तो उस वक्त भी हमारा बॉडी खड़ा क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटी वी शुड, मतलब लाइक हमको गिर जाना चाहिए, हमारा बॉडी स्टेट कैसे खड़ा है, या हम बैठे हैं तो बैठे ही क्यों है, हम गिर क्यों नहीं रहे हैं, वो उसमें बैलेंस में क्या हेल्प करता है, दिस ऑटोलिथ ऑर्गन। यहाँ से भी क्या होता है, जो सेंसेस है वो ब्रेन तक जाते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं। एज पर द ग्रेविटी वी जस्ट मेंटेन आर स्टैटिक बैलेंस। समझ आई? तो 3 तरह से हो गया, एक तो हियरिंग हो गया जहाँ पे अल्टीमेटली कहाँ कॉक्लिया में जाएगा, दूसरा हो गया दैट इज डायनामिक बैलेंस जहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल में जाएगा, एंड तीसरा हो गया स्टैटिक बैलेंस जिसमें ऑटोलिथ ऑर्गन के थ्रू बैलेंस होगा। तो आई होप ये आपको तीनों फंक्शंस और ईयर का स्ट्रक्चर सब कुछ एकदम क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट आता है प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। सो थैंक you so much guys for watching this video. Have a nice day and positive mindset and keep doing study. Thank you so much. Bye bye. Take care.